अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। कुछ मसरूफियात की वजह से कुछ दिनों से मैंने व्लॉग नहीं किए, तो आज एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बात यह है कि कुछ चमगोइयाँ हो रही हैं कि मुमकिन है कि इस बजट के बाद मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई महाज खुल जाए। इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है जिन्होंने नहीं की है, और घंटी का बटन भी दबाना है। अच्छा जी, जैसे जैसे ये जो बजट का सीज़न आ जाता है ना, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हर हुकूमत में हमने देखा है कि बजट जैसे ही नज़दीक आती है तो मुतल्लिका जो भी बलूचिस्तान का जो वज़ीर आला होता है तो उसके ख़िलाफ़ एक महाज खुलना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यह है कि असल जंग जो है ज़ाहिर है कि PSDP का है। गुज़िश्ता कई अशरों का अगर आप जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो PSDP है ना, MPS का जो लड़ाई है वो इसी के गिर्द घूमती है। इस्लामाबाद में पीपल पार्टी के MPS का और कुछ बाप वालों का एक किसी गाने पे वो मिले आपस में रस्मी तौर पर, तो एक गाना ही किसी ने दावत दी, तो वहाँ पे डिस्कस हुआ कि क्या किया जाए। अभी जब बजट आएगा तो प्रेशर कैसे बिल्ड किया जाए, नंबर एक। और मौजूदा वज़ीर आला से जिन लोगों की नाराज़गियाँ हैं उन्होंने तो दिल की भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ही चेंज होनी चाहिए, वज़ीर आला ही चेंज होना चाहिए। तो ये बातें थोड़ी बहुत अगर आप देखें तो ये बजट जो करीब आया है या होने जा रहा है अभी, उससे भी जुड़ी हुई है कि थोड़ा प्रेशर बिल्ड किया जा सके। लेकिन जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं जो मुझे देखते हैं, उनको याद होगा कि मौजूदा वज़ीर आला साहब ने जब हल्फ उठाया और उसके बाद काबीना नहीं बन पा रही थी, तो उस टाइम हमने एक व्लॉग की थी कि जिस तरह की ये कंपनी बनाई गई है और ये खसारे का कंपनी है, और इसमें जो है शेयर होल्डर ज़्यादा हैं। आपको पता है कोई भी कंपनी अगर आप बना लेते हैं उसमें अगर एक शेयर होल्डर हो तो बहुत अच्छा है, 2-3 तक वारक आ जाता है। लेकिन शेयर होल्डर जब ज़्यादा हो ना तो फिर तकसीम पे भी लड़ाइयाँ होती हैं, शेयरिंग पे भी लड़ाइयाँ होती हैं, जो मुनाफा आ रहा होता है उस पे भी लड़ाई होती है, जो ख़र्चा हो रहा होता है उस पे भी झगड़े होते हैं, मुलाजमीन के रखने निकालने पर भी झगड़े रहते हैं। चूँकि मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान की एक मखलूत हुकूमत है और बज़ाहिर तो पीपल पार्टी लीड कर रही है, लेकिन पीपल पार्टी के अपने जो सीनियर लोग हैं वो कहते हैं कि जी मौजूदा वज़ीर आला हमारा है ही नहीं। तो पीपल पार्टी के लोग कुछ नाराज़ ज़रूर नज़र आते हैं। और आपको पता है कि नून लीग वाले वो बेचारे, उनको ना उनकी मरकज़ी क़यादत पूछती है, न यहाँ पे उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है। एक दूसरे से नून लीग वाले अजनबी टाइप हैं, तो नून लीग वालों को आप अजनबी समझे। लेकिन जब नून लीग वालों को इशारा मिले ना, कोई इंडिकेशन ऐसा कुछ मिले, फिर तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। और यही सूरत हाल मेरे ख़्याल में पीपल पार्टी के अंदर मौजूद है। लेकिन पीपल पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन का इतना फुकदान नहीं है बलूचिस्तान में जितना नून लीग वालों के साथ है ये प्रॉब्लम। क्योंकि गर्गेज फैमिली ऑलरेडी नाराज़ है। उनको ये पार्लिमानी सेक्रेटरी रखा गया था, एक फ़र्द को गर्गेज फैमिली में से, दो को बल्कि, दोनों ने उसको रिफ्यूज़ कर लिया। उन्होंने कहा जी हमने नहीं लेना है, तो उनकी नाराज़गी अपनी जगह मौजूद है। और पीपल पार्टी के जो मोस्ट सीनियर MP हैं सादिक उमरानी साहब, उसने तो बरमला कहा है कि जी असल तो वज़ीर आला मैंने बनना था, NOC वगैरह ना मिलने की वजह से मैं रह गया, लेकिन मौजूदा वज़ीर आला वो हमारा है नहीं। ये तो मीडिया में उन्होंने कहा था, लेकिन नजी महफिलों में भी कई बार उन्होंने कही थी। बल्कि वज़ीर आला हाउस के अंदर भी ये डिस्कशन, जब एक कमरे में पीपल पार्टी वाले बैठते हैं आपस में भी ये डिस्कशन करते हैं और ये बातें वज़ीर आला तक पहुँचती भी हैं। मेरे ख्याल में ये तमाम सूरत हाल को जब आप देखें तो आपको मौजूदा वज़ीर आला शायद तारीख़ का कमज़ोर तरीन वज़ीर आला नज़र आएंगे। इससे पहले ऐसा कमज़ोर वज़ीर आला हमने कुछ 2-3 हुकूमतों में नहीं देखी है।
जाम यूसुफ साहब थे, उसके बाद रसानी साहब वज़ीर आला थे, फिर डॉक्टर मालिक साहब। अब हालांकि डॉक्टर मालिक साहब के बारे में कहा जा रहा था कि पश्तूनख्वा मिली यौमी पार्टी जो है वो काफ़ी हद तक ब्लैक मेलिंग करती है, प्रेशराइज करती है, और साथ में उस टाइम के मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो है वो भी ज़ाहिर है कि वो जो एक मुआहदा हुआ था 50-50 टाइमिंग का, तो उस पे भी ज़ाहिर है कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी का भी एक प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर मालिक जो है वो इतने कमज़ोर वज़ीर आला नहीं थे, बहुत चीज़ों पे उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया था। चूँकि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब का जो ज़िक्र चढ़ा है, तो पीपल पार्टी में आप देखेंगे कि जब ये हुकूमत बन रही थी तो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी काफ़ी फ्रंट लाइन पे खेल रहे थे, और मौजूदा वज़ीर आला को हाथ से पकड़ कर फॉर्म जमा करना वगैरह सब कुछ। जैसे ही मौजूदा वज़ीर आला ने हल्फ उठा लिया, उसके बाद आप देखेंगे कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी भी मंजर आम पर नज़र आपको नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि सादिक उमरानी की तरह नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की भी कहीं ना कहीं कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, अगर नाराज़गी आप ना कहें, तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर मौजूद हैं। अगर ना होते तो वो इस सेटअप में नुमायाँ नज़र आ रहे होते। तो फिर मैं कहूँगा कि इन तमाम चीज़ों को अगर आप मिलाएंगे तो मखलूत हुकूमत के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी है, फिर नून लीग के अंदर भी कोऑर्डिनेशन की कमी मौजूद है। पीपल पार्टी का किसी हद तक कोऑर्डिनेशन आपस में है, लेकिन वो मौजूदा वज़ीर आला पे वो उनकी तसल्ली नहीं है, और उसकी शायद वजह ये भी है कि दबी अल्फाज में वो अपने लीडरशिप को भी उन्होंने कहा है कि जी जिस तरह हुकूमत हमें मिली है, और हम जो चाह रहे थे कि बलूचिस्तान में पीपल पार्टी को जब हुकूमत मिलेगी तो बलूचिस्तान में पार्टी को मजबूत किया जाएगा, और मौजूदा वज़ीर आला साहब जो हैं वो पीपल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते। तो इसीलिए पीपल पार्टी के जो दोस्त हैं या वो ये समझते हैं कि हमने जिस मकसद के लिए हम बलूचिस्तान में एंट्री मारी है वो हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा, हम पार्टी को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, ये उन्होंने अपनी लीडरशिप को बता दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं ये एनालाइज किया जा सकता है कि मौजूदा वज़ीर आला के हवाले से पीपल पार्टी के अंदर एक तबका मौजूद है कि वो उसकी ख्वाहिश है कि मौजूदा वज़ीर आला की जगह कोई और वज़ीर आला हो, और वो भी पीपल पार्टी से बराह रास्त उसका ताल्लुक़ हो, कोई पैराशूटर वगैरह ना हो। तो यही वजह है, ये तमाम चीज़ों को अगर आप मिलाएंगे तो उसका वजह फिर यही नज़र आएगी कि ये जो चिमगोइयाँ हो रही हैं हुकूमत की तब्दीली का, वो यही वजूहात यही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम हालांकि अपोजिशन में है, लेकिन आप देखेंगे कि मरकज़ में कि मौलाना फजल रहमान साहब से जरदारी साहब, वज़ीर दाखिला साहब और वज़ीर आज़म साहब पैदर पे जो मुलाकातें कर रही हैं, उसका अगर थोड़ा सा उसको अगर आप एनालाइज करें, मरकज़ में शायद जमीयत उलमा इस्लाम इतनी एग्री ना हो, लेकिन बलूचिस्तान में जमीयत शर्त रख सकती है हुकूमत की तब्दीली का, और ये इतलात हैं कि मौलाना साहब ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने की है, वज़ीर आज़म साहब के सामने किए हैं, और वज़ीर दाखिला साहब जब उनसे मिले उनके सामने किए हैं, तो इसमें बलूचिस्तान का ज़िक्र मौजूद है। जब बलूचिस्तान का ज़िक्र मौजूद है तो इसका एक नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि फिर मखलूत हुकूमत में जमीयत उलमा इस्लाम को शामिल किए जाने का इम्कान मौजूद रहेगा आने वाले बजट के बाद। अगर ऐसा हुआ तो इस बात से कतई नज़र कि पीपल पार्टी या मुस्लिम लीग नून का आपस में कोऑर्डिनेशन का फुकदान, तमाम को एक साइड पे रख लें, लेकिन जमीयत का एक डिमांड ये ज़रूर होगा, अगर उसको आप हुकूमत में शामिल करेंगे तो आपको हुकूमत तब्दील करनी पड़ेगी। जब हुकूमत तब्दील होगी तो उसमें मुमकिन है कि वज़ारत आला वो
जमीयत के पास भी चली जाए या पीपल पार्टी के साथ रहे, इन दोनों सूरतों में मौजूदा वज़ीर आला साहब बतौर वज़ीर आला नज़र नहीं आएंगे आपको। वो फिर कोई और इंतखाब होगा और इंतखाब सामने आएगा। अगर पीपल पार्टी की वज़ारत आला हो तब भी मौजूदा वज़ीर आला उस सिनेरियो में उस लिस्ट में आपको नज़र नहीं आएंगे, अगर जमीयत से हो तो वैसे ही नज़र नहीं आएंगे। तो ये तमाम सूरत हाल को अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये दारोमदार जो है जमीयत की हुकूमत में पीपल पार्टी ने जमीयत की बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत में शामिल होने का इशारा एक चाहिए होगा। अगर मौलाना साहब ने इशारा दे दिया ऊपर शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, और बलूचिस्तान का मैंने जैसे आपको कहा कि ज़िक्र हुआ है, अगर ज़िक्र होने के साथ साथ अगर कोई ग्रीन सिग्नल दें मौलाना साहब, तो जी मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि मौजूदा वज़ीर आला मौजूदा सेटअप तब्दील हो सकता है और उसमें जमीयत की एंट्री हो सकती है। और जमीयत की एंट्री होने का मकसद ये है कि या तो वज़ारत आला जमीयत का होगा या पीपल पार्टी का होगा। अगर पीपल पार्टी का होगा तब भी सरफराज भुगटी साहब उस लिस्ट में शामिल नहीं है। मेरे ख्याल में ये जो इस्लामाबाद में उठक बैठक हो रही है और मौलाना फजल रहमान साहब की, जरदारी साहब या बाकी नून लीग की लीडरशिप से जो मुलाकातें हुई हैं, ये कुछ इंडिकेशंस हैं। इससे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमारे जैसे लोग बैठ के एनालाइज कर सकते हैं। मैं आपको इस वक्त एनालाइज की बात कर रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन है कि फजल रहमान साहब से जो मुलाकातें हुई हैं पीपल पार्टी या नून लीग की लीडरशिप की, उसमें बलूचिस्तान का जिक्र मौजूद है। जब मौजूद है तो ज़ाहिर है कि कुछ फिर तो हुकूमत ही है ना, अपोजिशन में तो वैसी जमीयत बैठी है, फिर हुकूमत में शामिल होने या ना होने का सवाल आ जाता है या जिक्र उसमें हुआ होगा ना। तो बहरहाल वो जो मैंने शुरू में 2-3 व्लॉग्स किए थे मौजूदा हुकूमत के बारे में कि ये कंपनी नहीं चल पाएगी या नहीं चल सकती, उसके आसार आहिस्ता आहिस्ता अब सामने आना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ वो PSDP का मसला है, इस वजह से है, वो भी अपनी जगह किसी हद तक उन बातों में थोड़ा वज़न है, लेकिन उनसे ज़्यादा वज़न इस बात पे है कि मौलाना साहब का नून लीग और पीपल पार्टी की लीडरशिप के साथ की मुलाकात में बलूचिस्तान का जिक्र ये ज़्यादा अहम है, क्योंकि जो बलूचिस्तान के हमारे MPA जो बैठे हुए हैं, इन बेचारों का फ़ैसला साजी में कोई क्या कहें, ना इनको फ़ैसला साजी में कोई पूछता है, न इनसे कोई पूछने की ज़रूरत महसूस की जाती है, सिवाय इसके कि पीपल पार्टी के चंद लोग जो वाकई पीपल पार्टी के हैं, और साथ में जमीयत तो इंटैक्ट है। देखें, जमीयत के अंदर मुशावरत भी होती है, जमीयत वाले आपस में इंटैक्ट भी हैं, अपने लीडरशिप जो मरकज़ी लीडरशिप है उनके साथ भी इंटैक्ट है, सब कुछ है। बाकी दो जमातों के दरमियान नून लीग का तो मैं जैसे मैंने कहा कि वो है नहीं, पीपल पार्टी का आपस में भी है, थोड़ा बहुत चंद लोगों का अपने लीडरशिप के साथ भी है। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि इस मुलाकात के बाद मौलाना साहब ने जो एहतजाजी मुजाहिरों का जो एक फ़ैसला किया है, उसमें उस थोड़ा सा उसको रिज़र्व करने के लिए या थोड़ा सा होल्ड रखने के लिए वो जो मुलाकातें हुई हैं उसमें जो बलूचिस्तान का ज़िक्र हुआ है, तो पहला जो मेरे ख़्याल में जो तब्दीली आएगी वो बलूचिस्तान से आएगी, उसके बाद मरकज़ की तरफ जाया जाएगा। ये तो तय है, हमेशा चीज़ें बलूचिस्तान से तब्दील हुई हैं। सियासी हालात ने जब भी करवट लेने की आई है उसमें, तो पहला करवट जो है बलूचिस्तान से लिया गया है, तो इस दफ़ा भी बलूचिस्तान से ही करवट लिया जाएगा, ये याद रखें आप। बाकी फिर आगे देखा जाएगा कि मरकज़ में कुछ लोगों का ख्याल है, क्योंकि मरकज़ तो हमारा मौजू रहता ही नहीं है, लेकिन चूँकि सीक्वेंस है बलूचिस्तान के साथ, तो इसे थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मुमकिन है कि मरकज़ी बजट पेश होने के बाद और जिस तरह पीपल पार्टी ने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, बाकियों ने किया, तो उससे मुमकिन है कि
اور مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان تمام کو پھر اگر آپ ملا لیں گے تو ممکن ہے کہ مرکز میں ایک قومی حکومت ٹائپ کی جو ہے ایک صورتحال پیدا ہو، جو اس سے پہلے پی ڈی ایم کے دور میں ہوا تھا۔ تو وہی صورتحال مرکز میں پیدا ہونے کے امکانات تھوڑا بہت نظر آ رہے ہیں۔ اگر مرکز میں قومی حکومت بننے کا ایسا کوئی چانس یا موقع ملا، کوئی ایسے مواقع پیدا ہو گئے اور کوئی اس طرح کے مشاورت میں کوئی ایگریمنٹ ہوا سیاسی جماعتوں کا، بڑی سیاسی جماعتوں کا، تب بھی بلوچستان میں تبدیلی طے ہے۔ یہ آج کا میرے خیال میں اگر جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا لب لبائی بھی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔